महाराज जी, क्या नाम जप करके हम यश, शोहरत, वैभव, दौलत सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते। जो चाहो, जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर जैसे बच्चा सोने के बदले कबाड़ लेना चाहे तो उसे क्या कहा जाएगा, मूर्ख या बुद्धिमान? सोना दे दे, वो कहते हमें कबाड़ दे दो, कबाड़ खरीदे। ऐसे यश, प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, मान सम्मान भगवान के नाम के बदले सब ऐसे ही है जैसे सोना के बदले कबाड़ खरीदे। स्वयं भगवान के नाम जप से हमारी इच्छा नहीं है और प्रतिष्ठा हो रही, सम्मान हो रहा, यश कीर्ति हो, बात अलग है। नहीं तो भगवत मार्ग में प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। अब चूंकि बच्चा अध्यात्म को नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी ऐसी भावना हो सकती है कि मैं खूब नाम जप करूं, खूब रुपया आ जाए, मान प्रतिष्ठा हो, संसार में नाम हो जाए। ऐसा चाहते हो क्या? गुरु जी, अच्छा मतलब हो कुछ अच्छा नहीं होता है, अच्छा करते हैं तब पर भी। चलो तुम शुरू करो। हाँ, घबराहट मिट जाएगी, तुम शुरू करो, इसे नाम जपना शुरू करो। ठीक है, नाम जपना शुरू, नाम से सब कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाता है? पर अगर चाहिए तो तुम शुरू करो, नाम जप करना शुरू करो, धीरे धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं कि 2-4 महीने में देखो कि चेकाई की नहीं, पहले पाप नष्ट होंगे तुम्हारे। जो तुम्हारे शुभ कर्म है वो प्रकाशित तभी होंगे जब पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। पाप कर्म जो नष्ट हुआ, शुभ कर्म प्रकाशित हुआ, नाम जप का प्रभाव, सब ऐसे सब संयोग बनते चले जाएंगे। आप धनी हो जाओगे, आपका यश हो जाएगा, आपका मंगल होने लगेगा। और नाम का फल इतना ही नहीं, वो भगवान से भी मिला देगा। महाराज जी, हमें पता कब चलता है कि हमें हमारे जो पूर्व के कर्म है वो? जब हमारा पेट भरता है तो हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, हमें पता चल जाता है। ऐसे जब हमारे पाप कर्म नष्ट होंगे, हृदय शीतल, आनंद, एकदम बिल्कुल क्लियर हृदय अपने आप लगने लगेगा। तो आप ही को तो लगेगा। अब जैसे कह रहे हैं कि घबराहट होती है, अशांति होती है, वो दिन, ये सब उसी के लक्षण है। जो हमसे भूल हुई है, जो हमसे पाप कर्म हुए हैं, वो रखे हुए हैं और वही बार बार हमारे मन को प्रताड़ित करते रहते हैं। ये दंड नहीं है, ब्याज है। दंड आएगा तो भयंकर रूप लेकर के आएगा। दंड आता है तो बहुत भयंकर रूप लेकर के आता है। इसलिए बच्चों, पाप कर्म ना हो, और जो हो गए हो भगवान के नाम जप से, भजन से नष्ट हो जाए, नहीं तो उनका दंड भोगना। अब कैसे कैसे दंड, एक्सीडेंट हुआ, उस घड़ी को सोचो कि उस समय उसको कितना अपार दुख मिल रहा होगा, और जिंदा जलेगा, उस घड़ी को